रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज सेंटर स्टेज और आज मेरी एनर्जी थोड़ी ऊपर लग रही है। आज मैं फ्रेश साउंड कर रहा हूँ क्योंकि जिनसे मैं बात करने वाला हूँ उनको और मेरा एक म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक म्यूचुअल पसंद है खाने का। और आई एम सो ग्लैड टू हैव एज आवर गेस्ट टुडे विशाल जिंदल सर, द फाउंडर ऑफ बिरयानी बाय किलो। सर, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू सो मच यूवी। हम भी आपके सब बहुत बड़े फैन हैं। सिटी का गबरू सब लोग जानते हैं और वेरी प्लीज टू नो कि आप खुद बिरयानी बाई किलो को काफी पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग बिरयानी बाई किलो एंड कॉलिंग अस ऑन दिस शो। मैं तो सर एंड में आपको ये बोलने वाला था, मुझे आप ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो जितनी मैंने बिरयानी बाई किलो की बिरयानी खाई है। नहीं, क्यों नहीं। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी यू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप। आपसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कहाँ मिलेगा। सुपर। मेरे को पहले से ये बता दो, बिरयानी बाय किलो बहुत सिंपल नाम है, समझ आती है कि बिरयानी बाय किलो मिलती है यहाँ पर। आई वांट टू नो, इज देयर अ स्टोरी बिहाइंड द नेम बिरयानी बाय किलो, जो नाम रखा आपने? नहीं, बिल्कुल स्टोरी है। जब 2015 में मैंने और कौशिक रॉय जी ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी, आज से 5 साल पहले, तो हम लोग की 2-3 ख्वाहिशें थी। एक तो इंडिया की, जैसे कि मैं अमेरिका भी रहा हूँ, सिंगापुर भी रहा हूँ, वर्ल्ड में बहुत बड़ी फूड की चेन्स है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, डोमिनोज है, पिज्जा हट इंडिया में भी है और पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया की ऐसे कोई चेन ना फूड की वर्ल्ड वाइड नहीं है। और क्योंकि मैं अमेरिका रहा हूँ, सिंगापुर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैंने कहा कि किस कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं जिसमें जो इंडिया की धरोहर है वो कैटेगरी में इतनी डेप्थ हो कि उसे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया जा सके। तो हमने फिर देखा बिरयानी एक इंडिया की धरोहर है। हैदराबादी बिरयानी अलग है, लखनवी अलग है, कलकत्ता अलग है, साउथ की अलग है, मलाबारी। तो ऑलरेडी 400-500 साल की हिस्ट्री है इसमें और बहुत उम्दा डिश है। राइस जो एक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और मीट या वेजिटेबल्स हो गई जो कि एंड बहुत वर्सेटाइल है। एक ही डिश में, जैसे पिज्जा में काम हो जाता है, तो डिलीवरी फ्रेंडली है। और डिलीवरी उस समय जोमेटो, स्विगी और वर्ल्ड वाइड बहुत चल रही थी फूड डिलीवरी। तो हमने कहा इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में दूसरा ये है कि कोई भी लीडर नहीं है। जैसे डोमिनोज पिज्जा में लीडर है वर्ल्ड में, या मैकडोनल्ड बर्गर में, बिरयानी में कोई लीडर नहीं है। तो हमारा कौशिक रॉय जी का बहुत एक्सपीरियंस था फूड बिजनेस में, 25 साल का। मेरे काफी आईटी बिजनेस में और बहुत कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट करा है जिनको बड़ा करा। तो हमने कहा बिरयानी की डिलीवरी कंपनी में करते हैं शुरू। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात थी, जब हमने सर्वे करा कि बिरयानी कंपनीज ना बस बिरयानी बना के सुबह या दोपहर को एक बार रख लेती थी 10-20 किलो की, और फिर लोगों को गर्म करके बेचती थी। हमने कहा इस तरह से नहीं करेंगे। तो हमने काफी R&D करी 3-4-5 महीने कि जिस हांडी में जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तभी हांडी में दम कुकिंग होगी, और जिस हांडी में दम कुकिंग होगी उसी में डिलीवर होगा। तो 2015 में हमें 3 घंटे पहले ऑर्डर लेते थे। तो 3 घंटे पहले इसलिए क्योंकि तब भी लोगों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि फ्रेश एकदम उम्दा राइस जो 2 इयर्स नेचुरली एज्ड है, बेस्ट क्वालिटी मीट्स, केरला के स्पाइसेस और फ्रेश बनती थी ऑर्डर पे। अब हम लोग उसको 5 साल में टेक्नोलॉजी से आधे घंटे में बना पाते हैं और 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर देते हैं। पर जिस हांडी में बनाते हैं उसी में डिलीवर करते हैं। तो मैं आपके नाम पर आ जाता हूँ स्टोरी पे। तो जो बिरयानी बाई किलो है ना, तो पहले हम 1 किलो की हांडी ही करते थे। अब हम आधा किलो की भी करते हैं और सिंगल पोर्शन भी करते हैं। पर जिस हांडी में आज भी पहले ऑर्डर आता है, बनती है, उसी में डिलीवर होती है कि वो फ्रेशनेस और जो एक ऑथेंटिसिटी है बिरयानी की वो बनी है। तो स्टोरी ये है। तो बिरयानी बाय किलो नाम हो गया। सर, वैसे एक चीज से मैं आपको सराहना चाहता हूँ, दिल्ली जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ पर छोले कुलचे, छोले भटूरे और ये बटर चिकन का लैंड है जहां पर आपने लोगों को बिरयानी मुंह पे लगा दी है। और बिरयानी एक्चुअली ऐसी चीज है, मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च में कि लास्ट ईयर सबसे ज्यादा ऑर्डर डिश स्विगी और जोमेटो पे बिरयानी थी। क्या आपको मुश्किल हुई, क्योंकि पंजाबियों को छोले भटूरे सबसे पहले नजर आते हैं, उनको एक ऐसी चीज की लत डालने की, आदत डालने की, बिरयानी है जिससे, कैसा रिस्पॉन्स था इनिशियली 2-3 जब शुरुआत आपने किया यहाँ पर दिल्ली में? तो यूवी, आप पंजाब से हैं। हमने जब पंजाब भी लॉन्च करा था, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, तो लोगों ने हमसे कहा ये तो बटर चिकन की लैंड है, यहाँ आपकी बिरयानी कौन खाएगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि सबवे इंडिया में आया, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे वो सैंडविचेस हैं, चाहे वो रोल्स हैं। पर क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा चला। सुशी भी इंडिया में आई, अच्छी है तो चलेगी। लोग अच्छा प्रोडक्ट समझते हैं। तो बिरयानी पहले दिल्ली में, हैदराबाद में तो हमेशा से चलती है, चेन्नई में, पर दिल्ली में किसी ने इस तरीके से एक ऑथेंटिक वे में, फ्रेश वे में कभी बनाई नहीं। जब बना दी हम लोगों ने बिरयानी बाई किलो ने, तो लोगों ने बहुत सराहा, क्योंकि
ऑथेंटिक चीज जो 400-500 साल से चली आ रही है, अगर उस तरह का आप राइस यूज करिए, वो 2 years नेचुरली एज्ड हम प्रीमियम बासमती यूज करते हैं, या फ्रेश बनाइए, या उन्हीं स्पाइसेस से जो लगने चाहिए लखनवी में या कलकत्ता में, उन्हीं से बनाइए फ्रेश, तो लोग उस चीज को समझ जाते हैं। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कस्टमर बहुत समझदार है। तो पंजाब में भी हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला, हमें दिल्ली एनसीआर में भी मिला, जयपुर में भी मिला, कलकत्ता में भी मिला, और मुंबई पूना में भी मिला। तो आई थिंक प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर कंपनी अच्छी दे रही है, कस्टमर उस चीज को समझता है। सर मैं थोड़ा सा काम से दूर लेके जाता हूँ, विशाल जिंदल का एक दिन 24 घंटे कैसे निकलते? तो नॉर्मली मैं आई एम अर्ली राइजर, मैं 6:30-7 उठ जाता हूँ, और जनरली मेरे घर के पास एक कॉफी शॉप है, जनरली मैं 8 बजे वहां पहुंच जाता हूँ। आई एम द फर्स्ट कस्टमर देयर 8 बजे कॉफी के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ 7 बजे क्यों नहीं खोलते, क्योंकि मैं जब सिंगापुर रहता था, मेरे घर के नीचे स्टारबक्स था, वो 7 o'clock खुलता था, तो आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट कस्टमर देयर आल्सो 7 o'clock। सो दैट इज माई वे टू स्टार्ट माई डे। और फिर मैं 8 बजे के बाद 8:15 तक कॉफी पी के जिम चला जाता हूँ, और करीब 9, साढ़े 9, 10 के बीच में एक ऑफिस पहुंच जाता हूँ। और आजकल तो क्योंकि ऑफिस थोड़ा सा मतलब हाफ हाफ हो रहा है, तो आई हैव अ मीटिंग प्लेस, वहां पहुंच जाता हूँ, आधा टाइम ऑफिस। फिर उसके बाद एक तरह से दिन ऑफिस में, मीटिंग्स में, आउटलेट्स में, उन सब में निकलता है, क्योंकि काफी हमारे, आप देखिए 45 आउटलेट्स हो गए, 5 आउटलेट अभी हमने पिछले महीने ही नागपुर में नया आउटलेट खोला है, रांची में खोला है, पटना में खोला है, कलकत्ता में खोले सेकंड आउटलेट। अभी वाइल वी आर स्पीकिंग, गुवाहाटी ऑलरेडी साइंड अप है, गोवा साइन हो रहा है, जमशेदपुर साइन हो रहा है। तो बहुत नई आउटलेट्स को भी देखना पड़ता है कि उनका लीज सही साइन हो रहे हैं, फिर उनका मार्केटिंग लॉन्च देखना पड़ता है, उन नई सिटीज जहां लॉन्च हो रही हैं। पुरानी सिटीज, फूड एक थोड़ा ऑपरेशनली हैवी बिजनेस है, और हम लोग पर अब क्या है, भगवान की उससे कि हमारी सबकी 5 साल की मेहनत से एक बहुत अच्छी टीम खड़ी हो गई है 5 साल में। एक किसी भी कंपनी का, स्टार्टअप का, अब बिरयानी बाई किलो एक 100 करोड़ की रेवेन्यू की कंपनी बन गया है एंड डूइंग वेल। तो एक वो मिडिल मैनेजमेंट टीम खड़ी करना 5 साल में बहुत जरूरी है, कि भाई एक परचेज की अलग टीम है, या फाइनेंस की अलग टीम है, या जो लोग हायरिंग होती है उनकी अलग टीम है, या उनकी ट्रेन जो करा जाता है। कोई भी आउटलेट में हमारा एम्प्लॉय जब तक 15 दिन की ट्रेनिंग नहीं हो जाए उसकी, तब तक वो जा नहीं सकता। तो उसकी ट्रेनिंग अलग है, ऑडिट्स अलग हैं, और तो मार्केटिंग टीम अलग है, डिजिटल मार्केटिंग, सारी टीम्स है। तो इन सब टीम से इंटरेक्शन, मेरे जो कोच सीईओ है, हम दोनों कोच, ही इज अ सीईओ, मिस्टर कौशिक, हम दोनों मिलकर अलग अलग बिजनेस फंक्शंस देखते हैं। तो उस सब में हम सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अगर मैं कह सकता हूँ कंपनी की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि एक तो हमने टीम एक बहुत अच्छी खड़ी करी है, और एक अच्छा प्रोडक्ट खड़ा करा है जिसको कस्टमर अप्रिशिएट करते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। पर जब मैं आपका क्वेश्चन पूरा कर दूं, तो नॉर्मली मैं 6-7 बजे तक, ये सब 7, साढ़े 7 तक काम चलता रहता है। तो नॉर्मली 7 बजे तक फिर मैं घर चला जाता हूँ। फिर मेरी ऑफकोर्स एक वाइफ और 2 बेटियां हैं। तो एक बड़ी वाली बेटी ऑक्सफोर्ड में, यूके में मेडिसिन कर रही है, छोटी वाली स्कूल में है। तो फिर उनके साथ टाइम लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, सो दैट्स माय लाइफ। फैंटास्टिक। कभी ऐसा होता है कि आपने खुद बिरयानी बाई किलो की बिरयानी खाई और उसके बाद आपने फोन किया, ये किसने बनाई है यार, थोड़ा मसाले ठीक डालो यार, क्या कर रहे हो, ऐसा है वो पर्सनल टच, वो अभी रिवैल्यूएशन है आपकी? नहीं, देखिए मैं आपको यूं भी उसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ बिरयानी बाई किलो बाकी कंपनीज में। जैसे जो भी ये बड़ी कंपनीज बड़ी बनी है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, वर्ल्ड वाइड जो भी बड़ी कंपनी केएफसी, इसमें सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से बहुत चला जाता है। तो हमारे केस में किसी को एक आउटलेट पे सब सिस्टम्स प्रोसेस है, कोई नमक भी नहीं मिला सकता है। पर तो जो भी आपको नागपुर में बिरयानी मिलेगी, हैदराबादी या लखनवी, कलकत्ता, जो कलकत्ता मिलेगी, जो पूना, जो गुड़गांव, जो फरीदाबाद, वो सेम है सारी। उसमें 1% भी फर्क आना जरा मुश्किल है, क्योंकि राइस वही है पूरे सारी आउटलेट्स में, वही प्रोसेसेस हैं, वही कंप्यूटर्स लगे हैं। तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज होती है बैकेंड, रेसिपीज एकदम ऑथेंटिक है, इंग्रेडिएंट्स एकदम उम्दा है, बेस्ट जो इंडिया में पॉसिबल है हर चीज के, मसाले के, राइस के। लेकिन प्रोसेसेस इस तरह से बने हुए हैं कि इट इज नॉट लाइक कि कोई कुक अपने मन से आज बिरयानी बना दी है, ये डाल दिया। जो 12 ग्राम डलना है वो 12 ही ग्राम डलना है, 12.5 ग्राम में, जो चीज जितनी देर, जितने टेम्परेचर पे, जितने मिनट, तो वो बिरयानी सेम निकलती है। देखिए हम जिस बिरयानी को हम बनाते हैं, तो वो सील्ड होती है जब वो जाती है ओवन में दम कुकिंग के लिए या आग पर, और वो सील कस्टमर ही खोलता है। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है देखने का कि राइस पका नहीं पका, या चिकन मटन या वेज या कटहल पकी है नहीं पकी है, तो वो कस्टमर ही बता सकते हैं। तो अगर वो प्रोसेस सही नहीं होगा, तो बहुत टेक्नोलॉजी बैकएंड में है, जिससे कि वो ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो गया कम हो गया। पर फिर भी मुझे कभी लगता है 1%, ऑफ कोर्स आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से, आई एम द मोस्ट पिकी अबाउट द फूड, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, बिजनेस एंड से नहीं,
बट माहौल के हिसाब से जब आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप फूडप्रेन्योर हो, लेट्स पुट इट दिस, क्योंकि इसमें पैशन, खाना पहले आएगा। तो एक फूड का बिजनेस चलाने में वर्सेस एक नॉर्मल बिजनेस चलाने में माहौल के हिसाब से, फाइनेंसेस और डिटेल्स भी नहीं जाएंगे, पर क्या फर्क रहता है जो फंक्शनिंग माहौल में और एटमॉस्फेयर में? सो मुझे लगता है फूड जैसे जो बिजनेस है, इस तरह से मैं इसको कंपेयर करूंगा मूवी मेकिंग बिजनेस से या किसी आर्टी बिजनेस से, जिसमें अगर टीम में पैशन होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे मैं सैनिटाइजर बना रहा हूँ, राइट, एक, या मान लो तो थोड़ा सा पैशन थोड़ा सा कम भी चलता है, सिस्टम प्रोसेस वगैरह उस पर ज्यादा चलता है। फूड बिजनेस में क्या है कि जो भी आदमी इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले देखें कि इसमें पैशन बहुत चाहिए इसमें। दिस इज अ वेरी ऑपरेशनली हैवी बिजनेस। आप समझ सकते हैं कि 25 सिटीज में इंडिया में, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी से लेके बॉम्बे, पुणे, दिल्ली एनसीआर सब, तो वहां तक सप्लाई चेन पहुंचना, हर समय सही होना कि फ्रेश मटन, चिकन, राइस, चीजें, दूध, दही हर समय राइट होना, हर समय मतलब 1 घंटे के अंदर ही अंदर कस्टमर को डिलीवर हो पाना, फ्रेश प्रोडक्ट ऑर्डर पे, बना हुआ नहीं, हर ऑर्डर पे फ्रेश खाना। हमारे बिरयानी बाई किलो के हम नाम से जाना चाहते हैं, पर हमारे कबाब और कोरमा और फिरनी भी उतनी ही पॉपुलर है, उल्टे तवे का पराठा, रुमाली रोटी, तो वो हर चीज फ्रेश बननी। तो थोड़ा ऑपरेशनल हैवी बिजनेस है, पर हमने बहुत सारे सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी जो बड़ी कंपनीज यूज करती है वो करके, तो इसलिए थोड़ा पैशन और थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है। पर हमारी टीम अब काफी अच्छी बन गई, तो होपफुली चीजें थोड़ी और नॉर्मलाइज होती जाएंगी। सर, स्टार्टअप वर्ल्ड पिछले 5-7 साल में रिलेटिवली हिट किया इंडिया को, या कह लो कि एक्सेलरेट हुआ सडनली। तो यू हैड नाउ 45 स्टोर्स, आप कह रहे हो, क्या प्लान है लेट्स से 2021, अभी तो शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, 15 दिन, 14 दिन हुए एग्जैक्टली, इस साल के एंड तक क्या टारगेट है? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपैंड? व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस जो आपको लगता है आपके तो हर, देखिए, हम कोविड से पहले 3 आउटलेट हर महीने के खोल रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा हम कम खोल रहे, तो हर महीने के 2 आउटलेट खोल रहे हैं हम। तो 2021 में भी हर महीने के 2 आउटलेट खोले, तो करीब 24 आउटलेट और खुल जाएंगे। तो हम लोग विल बी बाय दिस ईयर एंड हम लोग 70 आउटलेट पे होंगे। पर 2-3 साल में वी शुड बी एट 150-200 करोड़ आउटलेट 3 साल में, एंड वी शुड बी अ 500 करोड़ कंपनी। और बाकी भी जो इंडिया के बाहर जैसे कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, काफी बड़ी बड़ी F&B जो कंपनीज हैं वो हमारे साथ, क्योंकि बिरयानी का कोई वर्ल्ड में लीडर नहीं है, कोई चाइना से कंपनी नहीं आएगी, अमेरिका, लंदन से। तो जो, क्योंकि हम बिरयानी बाई किलो ने सब उसके जो SOPs बोलते हैं हम, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी वो, तो अब ये सेम बिरयानी हम दुबई, लंदन, सिंगापुर कहीं भी बना सकते हैं। तो वहां भी अगले साल से एक्सपेंड करेंगे। इस साल ही करने वाले थे, पर कोविड की वजह से नहीं कर रहे। तो मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, जिसे हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, दुबई, कुवैत वगैरह, और फार ईस्ट, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां भी एक्सपेंड करेंगे अगले साल से। ऐसी डिश बिरयानी बाई किलो, जैसे कि कल को इंडियंस को कहीं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सिंगापुर जाए, चाहे लंदन, दुबई नहीं हो, उनको गर्व हो पाए कि हमारे देश की डिश है, देश की कंपनी है। इट इज अ सॉफ्ट पावर, जैसे बॉलीवुड की है। जब हमारा खाना और एक हमारी डिश भी एक जब पूरे वर्ल्ड में जाएगी, तो मतलब एक इंडियंस को जो एक गर्व महसूस होना चाहिए, और जो हमारी एक हेरिटेज है, जब हमारी धरोहर जैसे योगा है, तो एक बिरयानी कबाब जब हमारे वर्ल्ड में और ऑथेंटिक फॉर्म में पहुंचेंगे, तो वही हमारा एक सपना है, और वो हो जाएगा 3-4-5 साल में सबके सपोर्ट से। भगवान करे जेन्युइनली हो जाए। खाने के बिजनेस में खाने के साथ साथ प्यार बहुत जरूरी होता है। जो बना रहे, आई थिंक जो परोसते हैं खाना, तो उसमें थोड़ा सा देयर इज अ पीस ऑफ हार्ट दैट यू सर्व विद, तो ऐसा करे, दैट इज व्हाट वी होप, एंड बिरयानी बाई किलो ऐसे ही ग्रो करे जैसे आपने बताया। थैंक यू सो मच, और हम दिल से ही परोसते हैं, दिल से ही बनाते हैं, बहुत पैशनेट हैं। थैंक यू सो मच, यू अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।